नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सौर एको पर। एक ऐसी आवाज जो सिर्फ सुनाई नहीं देती, दिल के अंदर महसूस होती है। आज 15 अगस्त के पवित्र अवसर पर जब पूरा भारत अपनी आजादी का जश्न मना रहा है, हम भी अपने इस नए सफर की शुरुआत कर रहे हैं। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक जज्बा है, एक नई कोशिश है हर दिल तक देशभक्ति की आवाज पहुंचाने की। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहली वीडियो के साथ उन लाखों कुर्बानियों को याद करते हुए जिन्होंने हमें ये आजादी दी। आज का दिन सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि एक जज्बा है, एक गाथा है उन वीरों की जिन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि हम आजाद सांस ले सके। आज हम उन लोगों को याद करते हैं जिन्होंने जंग लड़ी बिना किसी लालच के, सिर्फ अपनी भारत माँ के लिए। कभी सोचा है कि आज जो हमारे पास है, खुली हवा में सांस लेना, अपने विचार खुलकर कहना, अपने सपनों को जीना, ये सब किसी की दी हुई विरासत है। हमें आजादी क्यों ही नहीं मिली? लाखों चेहरों ने मुस्कुराते हुए अपनी पहचान खो दी, सिर्फ इसलिए ताकि हम अपनी पहचान बना सकें। कुछ माताओं की गोद सुनी हो गई, कुछ पत्नियों ने अपना सुहाग खो दिया और कुछ बच्चों ने बचपन से ही पहले बलिदान का मतलब समझ लिया। लेकिन फिर भी एक भी आह नहीं निकली, क्योंकि उनके लिए देश सबसे पहले था। वो खामोश कहानियां आज भी हवा में बसी है। कोई स्टेशन पर आखिरी बार गले मिला था, कोई ट्रेन में जाते वक्त अलविदा कह रहा था, और कोई अपनी वसीयत तक लिखने का वक्त न पा सका। इतिहास ने सिर्फ कुछ नामों को याद रखा, पर सच्चाई ये है कि हमारी आजादी की नींव उन अनगिनत गुमनाम चेहरों के बलिदान पर टिकी है जिनके बारे में शायद हम कभी जान ही नहीं पाएंगे। आज एक सवाल है, क्या हम वाकई आजाद हैं? तो चलिए आज बात करते हैं उन जज्बातों की जो सिर्फ देशभक्ति नहीं, इंसानियत भी सिखाते हैं। जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो सिर्फ तलवारों से नहीं, जज्बात से, खून से और कुर्बानियों से लड़ी जा रही थी। किसी ने कलम उठाई तो किसी ने बंदूक, पर सपना सबका एक ही था, एक आजाद भारत। जिन्होंने अपने खून से इस मिट्टी को आजादी की परछाई दी, और आज हम उसी मिट्टी पर कदम रखकर जी रहे हैं। लेकिन क्या हम उनके सपनों का भारत जी रहे हैं? और क्या उनका सपना बस आजादी तक ही था? नहीं, उनका सपना था एक ऐसा भारत जहाँ ईमानदारी हो, भाईचारा हो और हर दिल में देश के लिए गर्व हो। अब सवाल हमसे है, क्या हम उस सपने के काबिल हैं? क्या हम वो भारत बना रहे हैं जिसका सपना उन्होंने देखा था? शायद हम सबका जवाब अलग हो, पर एक बात तय है, अगर दिल में अब भी देश बसता है तो बदलाव मुमकिन है। शहीद लड़ रहे थे एक ऐसे देश के लिए जहां नफरत नहीं, सिर्फ इंसानियत हो। पर आज हम किस मोड़ पर आ गए हैं जहां हम एक दूसरे को धर्म, जात और जुबान के नाम पर तोड़ते हैं? क्या उन शहीदों ने यही सपना देखा था? देशभक्ति सिर्फ परेड देखने का या तिरंगा लहराने का नाम नहीं होता। देशभक्ति का मतलब होता है जब हम एक भूखे को खाना देते हैं बिना उसका नाम पूछे, जब हम सिर्फ अपने लिए नहीं अपने देश के लिए जीते हैं, जब हम एक दूसरे को इंसान समझकर गले लगाते हैं। देशभक्ति सिर्फ युद्ध भूमि में नहीं होती, वो हर रोज के छोटे छोटे फैसलों में होती है। ईमानदारी से काम करने में, किसी की मदद करने में और
भारत को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करने में। ये मिट्टी सिर्फ वीर जवानों के खून से नहीं, उन माओं के आंसू से भी भीगी है जो हर रात दुआ करती है, मेरा बेटा तो वापस आ जाए, बस एक बार गले लग जाए। आज 15 अगस्त है, चलो एक नए इरादे के साथ इस दिन को मनाएं, न केवल तिरंगा लहराकर बल्कि दिल से एक दूसरे का हाथ थामकर, क्योंकि अगर हम एक नहीं हुए तो वो लहू बेकार चला जाएगा। वो लहू जिन्होंने अपनी जवानी, अपने सपने सिर्फ हमारे लिए कुर्बान किए। अगर आज हम अपनी जिम्मेदारी समझ जाएं, तो कल का भारत वैसा ही होगा जैसा उन्होंने अपने खून से सींचा था। ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं थी, अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम मिलकर उनके सपनों को साकार करने की कोशिश करें। अगर आपके दिल में अभी भी हमारे भारत देश के लिए एक जज्बा जिंदा है, तो इस वीडियो को शेयर जरूर करिए। क्या पता किसी एक इंसान का दिल बदल जाए। अगर आप हमारी आवाज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोल एको को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरी ये बातें आपके दिल को छू गई है, अगर आपकी आंखों में भी जज्बा और गर्व उमड़ रहा है, तो आइए मिलकर उस भारत को बनाए जिसके सपनों ने हमें आजादी दी। इस वीडियो को शेयर करने के एक छोटे से कदम के साथ हम इस जज्बे को और फैलाएं, क्योंकि यह चैनल सिर्फ वीडियो बनाने का नहीं, एक जज्बा जगाने का मंच है। और जाते जाते कमेंट में जरूर लिखिएगा, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।